जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत पारण की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जया एकादशी का व्रत जो आप 29 तारीख को कर रहे हैं, 29 जनवरी को। इसका पारण आप कब करेंगे? 30 जनवरी को पारण कब करना चाहिए? इसके नियम क्या है, विधि क्या है, किन गलतियों को नहीं करना है और किन सावधानियों अपनाते हुए इसका पारण करना चाहिए। सुबह सुबह पारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हरिवासन का समय क्या रात्रि काल में समाप्त होगा या सुबह सुबह रहेगा? क्योंकि पारण का नियम है कि हरिवासन का समय जब तक समाप्त नहीं होता तब तक पारण एकादशी व्रत का नहीं किया जा सकता, अन्यथा व्रत खंडित होता है। इसीलिए इसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो कब समाप्त होगा, हरिवासर कब आप पारण करेंगे, साथ ही बताएंगे इसकी पूजा विधि क्या है, अर्थात कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, नियम है, भोग क्या रहेगा, मंत्र क्या रहेगा, क्या दान देना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी पारण के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी और ये भी बताएंगे कि पारण क्यों आवश्यक है। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग के पर आपको बताते हैं कि सभी व्रत और त्योहार कब हैं, कैसे पूजा करनी है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो आपके साथ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो आपके साथ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्य आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। प्रिय दर्शकों, जया एकादशी जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसका व्रत इस वर्ष 2026 में आप सभी 29 जनवरी को कर रहे हैं। पद्म पुराण में इसकी महिमा बहुत अद्भुत वर्णित है। शास्त्र कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है, वर्ष व्यतीत करने को मिलते हैं। ये बड़ी से बड़ी पाप योनि से मुक्ति दिलाती है, पिशाच योनि से मुक्ति दिलाती है। इसीलिए मनुष्य के कल्याण के लिए इसे सर्वोत्तम कहा गया है, जीवात्मा के कल्याण के लिए इसे सर्वोत्तम कहा गया है। प्रश्न उठता है कि हमें पारण क्यों करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि यदि हम एकादशी व्रत का पारण ना करें तो आपको व्रत का केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है, बाकी सब समाप्त हो जाता है। यदि अनुचित विधि पे किया जाए या अनुचित समय पे किया जाए तो व्रत खंडित भी हो सकता है। ये मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं। इसमें एक बड़ी बात यह है कि हरिवासन का जो समय है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पारण के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका पालन हमेशा होना ही चाहिए। शुभ मुहूर्त यदि आप नहीं भी देखते हैं ना तो भी इतना अवश्य देखिए कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। मूलभूत सिद्धांतों में है कि पारण जो है एकादशी व्रत का, वो व्रत के अगले दिन होगा, सूर्योदय के बाद और हरिवासन का समय निकल जाने के बाद होगा। हरिवासन का जो समय है ना वो एकादशी व्रत के लिए बना है। अब क्या होता है कि कई बार वो हरिवासन का समय देर से आता है। जैसे एकादशी तिथि मान लो देर से हो तो आमतौर पे होता यह है कि हरिवासन का समय जो है वो द्वादशी तिथि में शुरू के लगभग 5.5 घंटे में समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभार हरिवासन जो है देर आता है और देर से ही वो समाप्त होता है। इसीलिए उस दिन आपको व्रत पारण देर से करना होता है। ये ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि के समय से पहले किया तो व्रत खंडित होता है। अब प्रश्न उठता है कि इस बार जो एकादशी है इसमें कब रहेगा मुहूर्त और कैसे करना चाहिए पारण। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आपने पूजन आदि कर लिया होगा। पूजन आदि करने के बाद प्रश्न चित्त रह के, शांत चित्त रह के अपने दिन को व्यतीत कीजिए। किसी का अहित ना कीजिए, किसी का बुरा ना कीजिए, किसी के प्रति वैर भाव ना रखिए, अपशब्दों का प्रयोग ना करिए और घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश ना करिए। भगवान नारायण आपके घर में विराजमान है। शांत चित्त के साथ दिन को व्यतीत कीजिए। किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है और भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल के समय आपको कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के लिए आसपास
यदि कहीं कीर्तन होता है तो वहां जाइए, कीर्तन आसपास नहीं होता है तो भगवान नारायण कहते हैं कि आप उनके स्तोत्र और पाठ सुन के या पढ़ के भी कीर्तन का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ और पाठ कहे गए हैं पुराणों में, वो सब एक ही वीडियो में हम रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करते हैं। और मैंने अपलोड किया भी है कि जया एकादशी पर कीर्तन का फल कैसे प्राप्त करें, उसमें सारे स्रोत हैं। कीर्तन का फल प्राप्त करने के लिए सुनिए, कीर्तन का फल प्राप्त कीजिए। प्रश्न उठता है, आहार का नियम कहता है कि आपको केवल फल आहार ही करना चाहिए। कुछ लोग कुटु सावक सिंघाड़ा खाते हैं लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है, न खाएं और उससे बचे तो उत्तम रहेगा। फल लीजिए और अधिकतम दूध ले लीजिए, इससे अधिक आपको नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से ये दिन आपको व्यतीत करना है। फिर रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप जागरण करते हैं तो आपके इस व्रत का कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अब जागरण कैसे करेंगे? जागरण के लिए ऐसा नहीं कि टीवी चल रहा है और आराम से जागरण हो रहा है, नो। जागरण का अभिप्राय है कि भगवान का पाठ करते हुए, भगवान के स्रोत सुनते हुए, पाठ सुनते हुए और फिर जागरण करना चाहिए। तो जो वीडियो में अभी बता रहा था ना, वही वीडियो में वो स्रोत हैं जो रात्रि को जागरण के समय भी सुने जाने चाहिए। तो उस वीडियो का लाभ लीजिए, भरपूर लाभ लीजिए, कीर्तन में सुनिए और आधे को आप जागरण के समय सुनिए। दोनों का ही पुण्य फल प्राप्त करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। रात्रि को 1 से 2 बजे तक कम से कम कीर्तन कीजिए, अगर अधिक समय तक ना कर पाए तो, और संभव है तो सुबह तक कीर्तन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त तक कीर्तन कीजिए, फिर स्नान आदि कीजिए। एकादशी पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ध्यान दीजिए कि आज के दिन आपको सूर्य की पूजा करनी है, परंतु तुलसी पूजा नहीं करनी है। द्वादशी है, द्वादशी के दिन यदि गलती से भी तुलसी पारण के दिन, यदि गलती से भी तुलसी पारण के दिन, यदि गलती से भी तुलसी पारण के दिन ध्यान दीजिए कि पूजा करनी है। यदि गलती से भी तुलसी पारण के दिन, यदि गलती से भी तुलसी पारण के दिन ध्यान दीजिए कि पूजा करनी है। और सूर्योदय से भी तुलसी पारण के दिन यदि गलती से भी माता का पत्ता आपके हाथ से टूट गया या आपके गिर के टूट गया तो आपको घोर पाप लगेगा। इसीलिए द्वादशी को तुलसी पूजा की मनाही कही गई है। तो सूर्य को अर्घ आदि देने के बाद अब हम आज के व्रत पारण का पूजन करेंगे। जो भी आपका पूजा स्थल है, जहां भी आप पूजन कीजिए, आज के तरम ने मश्किर माने में पंद्राल करके बात करेंगे। जहां भी आपका पूजा इंग कीजिए, जो कैसे 2 बजे करके बात करेंगे, जो कि आपका पूजा इंग की बात करेंगे। दोनों का ही पुण्य फल प्राप्त करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। रात्रि को 1 से 2 बजे तक कम से कम कीर्तन कीजिए, अगर अधिक समय तक ना कर पाए तो, और संभव है तो सुबह तक कीर्तन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त तक कीर्तन कीजिए, फिर स्नान आदि कीजिए। करते हैं आपने चौकी आदि लगाई होगी, भगवान नारायण की स्थापना की होगी, वहीं पर आइए पूजन आरंभ करते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक भी होते हैं जिन्होंने हमारी विधि से पूजा नहीं की होती, लेकिन पारण वो हमारी विधि से करना चाहते हैं। क्योंकि नए जुड़े अगर अधिक समय तक ना कर पाए तो दोनों का ही पुण्य फल प्राप्त करने में हमारे साथ प्राप्त होगी। रात्रि को 1 से 2 बजे तक कम से कम कीर्तन कीजिए, अगर अधिक समय तक ना कर पाए तो, और संभव है तो सुबह तक कीर्तन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त तक कीर्तन कीजिए, फिर स्नान आदि कीजिए हैं हमारे साथ। तो इसीलिए मैं से ही शुरुआत से ही बताऊंगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या वस्तुएं चाहिए, कैसे स्थापित करने हैं, और फिर हम पूजन शुरू करेंगे। जिन्होंने एकादशी के लिए भगवान की स्थापना की हुई है, चौकी आदि लगा रखी है, वो इसको सुनिए और जब हम पूजन आरंभ करेंगे वहां से आप आरंभ कीजिएगा। और जिन्होंने चौकी आदि नहीं लगाई है वो आरंभ से ही सुनिए और उसके अनुसार ही चौकी आदि विराजमान कीजिए, भगवान को स्थापित कीजिए। जान लीजिए सामग्री के रूप में क्या होना चाहिए। आपके पास सबसे पहले तो भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा आपके पास होना चाहिए, वस्त्र आपके पास होना चाहिए। भगवान को अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दूध, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, ये सब सामग्री है जो आपने अवश्य ही एकत्र करनी है। एक लोटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का जो आपके पास हो, उसको अच्छे से साफ करके मांज के पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। और अब आपका जो पूजा स्थल है ना, वहां पर फूलों के बाहर काने 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 के
बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार काने के बार के माध्यम से सभी सामग्री पर जल के छींटे दीजिए और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहां पर आपने बैठ के पूजन करना है और भगवान की स्थापना करनी है। इससे क्या होगा कि वो स्थान भी पवित्र हो जाएगा और जो सामग्री है वो भी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि आप तक आने से पहले न जाने कितने हाथों से वो निकली होगी। तो सामग्री को शुद्ध जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार से जल छींटे देके अपने स्थान और सामग्री को शुद्ध किया। अब चौकी को बिछाइए, उस पर लाल या पीला जो वस्त्र है उसको बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया यदि आप जला रहे हैं तो सीधे हाथ की तरफ रखिए। तेल का दिया जला रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर रखिए। धूप को विपरीत दिशा में रखिएगा। धूप दीप स्थापित करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। चम्मच से जल लीजिएगा, सीधे हाथ पर हाथ धो लीजिए। अब आप दो बूंद जल लेंगे। 2 बूंद जल अपने हाथ में लेंगे, उसको पी जाएंगे। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद फिर दूसरे मंत्र पर फिर 2 बूंद और पी जाएंगे, फिर तीसरे मंत्र पर फिर 2 बूंद पी जाएंगे। ये दो बूंद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना, वो बहुत से हमारे जो दर्शक हैं वो निर्जला करते हैं। और निर्जला एकादशी का ये विधान है, निर्जला व्रत का ये विधान है कि उसमें केवल 6 मासा जल ही अचमनी के रूप में लिया जा सकता है और यही नियम कहता है। इसीलिए 6 मासा जल का अभिप्राय यही है कि दो बूंद, 6 बूंद जो है लगभग 6 मासा जल हो जाता है। तो 2 बूंद जल अपने सीधे हाथ में लीजिएगा। ओम माधवाय नम जल लीजिए। ओम केशवाय नमः 2 बूंद जल लीजिए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हाथ पे जल लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और अगर पारिवारिक दिन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आज संकल्प नहीं होगा क्योंकि संकल्प जो है एकादशी का आपने जिस दिन अनुष्ठान आरंभ किया था उस दिन कर लेना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया है, जिन लोगों ने संकल्प नहीं किया है वो पारण पूजन का संकल्प करेंगे। पहले धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। धूप दीप जलाइए। धूप दीप जला के सीधे हाथ पर जल लीजिए संकल्प के लिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, शुक्ल पक्षी द्वादश पुण्यतिथि हो, शुक्रवार एकादशी व्रत पूजन, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और जिन्होंने कल एकादशी के पूजन के समय संकल्प किया था उन्हें आज करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसमें पूरे अनुष्ठान का ही संकल्प हो जाता है। अब आप सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आज मैंने अर्पित करेंगे तो 1-1 चम्मच जल भगवान के सामने अर्पित कीजिएगा। भगवान के सामने एक कटोरी रख दीजिए, पात्र रख दीजिए, उसमें अर्पित कीजिएगा। ओम नमो नमः जया एकादशी व्रत अंतर्गत श्री हरि विष्णु निमित्त अर्थात पद के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। और जिनके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को एक थाली में विराजमान कीजिए जिससे कि उनको जल से पैर धुला सकें। अब आप भगवान को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। नमो नमः कराएंगे। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। नमो नमः गुरु स्नान कराइए। स्नान के लिए शंख में जल भर लीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वो शंख में जल भर के स्नान कराइए। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं सामने रखिए पात्र में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। भाव रखिएगा कि भगवान को आप स्नान करा रहे हैं। प्रेम से नमो पंचामृत से स्नान कराइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। नमो नमो पंचामृत से भगवान को स्नान कराने के बाद अब आप भगवान शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, गंगा जल युक्त जल से। ओम अब प्रतिमा को निकाल लीजिए थाली से और विराजमान कीजिए आसन पर। भगवान को अब आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और अर्पित कीजिएगा। नमो लीजिए। जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। नमो समर्पया ही पवित्र अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र लगाइए। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः, शिव कृष्णाय नमः, शिवाय नमो नमः। इत्रम समर्पया। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को अब आप तिलक करेंगे।
तिलक करने के लिए कुमारी से तिलक कीजिए। नारायणाय नमः, शिव कृष्णाय नमः, शिवाय नमो नमः तिलकम समर्पयामि। प्रेम से तिलक करने के बाद अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। माला है आपके पास अगर फूल की तो माला पहनाइएगा, माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइए, दीप दिखाइएगा। ओम धूप दीप दिखा के आप भगवान को अर्पित कीजिए। वैद्य के रूप में तिल से बनी हुई कोई मिठाई आपके पास है वो तो सर्वोत्तम है, वो लीजिएगा। वो ना हो तो फिर आप कोई भी फल ले लीजिए, कोई मिठाई ले लीजिए या मिश्री ले लीजिए। वो भी ना हो तो बताशे ले लीजिए, वो नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। जलाजमनी कराइए, कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे तो पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। नारायण समर्पण तांबूल, जो भी दक्षिणा राशि आप अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा चढ़ाइए भगवान को और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने अब पूजन किया है। पूजन करने के बाद भगवान को अब भोग प्रसाद जो भी आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? देखिए, आप कोई भी सात्विक आहार घर में बना सकते हैं। आज के दिन वही मखाने की खीर बनाते हैं तो उत्तम है, या आप तिल से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग आज बना के लगाएं। दूसरी बात ये कि जब भोग लगाएंगे तो भोग के साथ तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा। भोग लगाइए, थाली सामने रखिए, हम मंत्र पढ़ते हैं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद। परमेश्वर पर्दा कर दीजिए, ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जलाज पानी कराइए भगवान को, जल लीजिए, 3 बार घुमा के छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, थाली वहां से उठाइए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप पारण करेंगे तो पहला अन्न यही खाएंगे जो आपने भगवान को भोग लगाया है। पीले चावल का भोग भी आप लगा सकते हैं, उत्तम रहेगा। किया, भोग लगाया, भगवान की आरती कीजिए। आरती करेंगे आप ओम जय जगदीश हरे से। आरती करने के बाद अब करेंगे पुष्प, जो एक आवश्यक प्रक्रिया है, उसके बिना भी पूजन कभी पूर्ण होता नहीं है। करने के लिए सीधे हाथ में पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिएगा। अगर आपसे कोई गलती हुई हो जिसका आपको बाद में पता चला कि आज के व्रत में आपसे ये त्रुटि हो गई है तो उसका वर्णन यहाँ कर दीजिएगा। यहाँ क्षमा याचना भी होती है, जिससे आपकी जो गलतियां हैं जाने अनजाने की वो क्षमा हो जाती है। तो पुष्प हाथ में लीजिए, खड़े हो जाइए, भगवान से करते हैं परमेश्वर हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हम तो अज्ञानी जीव हैं, आपके दर के आपके बालक नादान है प्रभु। छोटी सी हमारी बुद्धि है, छोटी सी हमारी समझ है, उस समझ में जो आप आया उसके अनुसार हमने उत्तम से उत्तम विधि से पूजन करने का प्रयास किया है। प्रभु इसमें हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, बारंबार क्षमा याचना करते हैं। हमें क्षमा प्रदान कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस व्रत को आप स्वीकार कीजिए। हे भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालूम प्रभु ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुष्प अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। पुरुष जन जो हैं वो दंडवत प्रणाम कीजिएगा, खड़े होकर परिक्रमा कर लीजिए। वहीं पे बाद अब आपने पूजन तो कर लिया, पूजन आपका पूर्ण हो गया। चौकी को अब आप थोड़ा सा हिला दीजिए वहां से, और उसके बाद जो इसमें प्रसाद की वस्तुएं हैं वो स्वयं ग्रहण कीजिएगा और बाकी जो विसर्जन की वस्तुएं हैं उनको विसर्जित कर दीजिएगा। इसके बाद आपने किसी ब्राह्मण को दान आदि देना है। ब्राह्मण को दान कैसे, अगर संभव है तो घर बुलाइए, पूजन कराइए, या मंदिर में आप खाद्य सामग्री दक्षिणा रख के दे दीजिए, या कोई योग्य ब्राह्मण आपके आसपास रहता है तो उसे दान दक्षिणा दीजिए। और उसके बाद आप करेंगे व्रत का पारण करने के लिए बैठ जाइएगा। भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 5 बार जप कीजिएगा और फिर मुंह में तुलसी का पत्ता रख के जल पी के पारण कीजिएगा। भगवान से निवेदन कीजिएगा कि गार शादी के जल पी के पारण कीजिएगा। अब देखिएगा संभव है मुंह में पारण करने के लिए बैठ जाइएगा, भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा, भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा। मुंह में पारण के लिए बैठ जाइएगा, भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा, 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 भगवान नारायण का। प्रभु ये तुलसी का पत्ता और जल के द्वारा मैं व्रत पारण कर रही हूं, इसे स्वीकार करें और इस प्रकार से पारण कर लीजिएगा। अगर आप अगले दिन कोई व्रत कर रहे हैं तो ये पारण उत्तम है, अन्यथा इसके बाद अन्न भी खा सकते हैं। यह है आपके पारण की विधि जिससे आपको पारण करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इस वर्ष पारण करना कब होगा? तो प्रिय दर्शकों, एकादशी का जो आप व्रत कर रहे हैं वो 29 को कर रहे हैं, 30 तारीख को आप व्रत का पारण करेंगे। शुक्रवार रहेगा, सूर्य के मुख से द्वादशी तिथि रहेगी। शुक्रवार द्वादशी तिथि को आप सूर्योदय जो दिल्ली के समय के अनुसार हो रहा है वो हो रहा है 7:13 पर।
आपके लिए जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 8:43 से शुरू होगा, ये और 10:15 तक उत्तम रहेगा। ये शुभ मुहूर्त है, श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके अतिरिक्त आप सूर्योदय के साथ भी कर सकते हैं, पर वो उतना उत्तम लग्न नहीं है। अगर शुभ लग्न की बात करें तो आप उसको 8:43 के बाद 43 मिनट के बाद करेंगे तो अधिक उत्तम रहेगा। हरे कृष्णा।